स्वागत है आपका मेरे इस चैनल टैरो टॉक बाय अनामिका। एंड अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं वेलकम बैक। एंड प्लीज़ फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूँ, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, तो सब कुछ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो वो आप लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। इससे पहले कि हम रीडिंग स्टार्ट करें, मेरी ओर से और मेरे चैनल की ओर से मेरे सारे व्यूअर्स को ब्लेसिंग्स। जय महाकाल, जय महाकाली। तो आज का मेरा ये चैनल है आने वाले न्यू मून के लिए, जो 2 अक्टूबर को है। तो 2 अक्टूबर को जो न्यू मून है जो तुला राशि में पड़ रहा है, तो देख लेते हैं आपके लिए इस न्यू मून में क्या मैसेजेस हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए 2 अक्टूबर पड़ने वाले फुल मून में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या आ रहा है। उसके बाद न्यू मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। न्यू मीन्स नया, तो आपके जीवन में क्या नया आ रहा है, या आप क्या नया मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए जो भी मैसेजेस होंगे मैं वही निकालूंगी यहाँ से। तो my higher self, my ancestors, my grand ancestors, please come through, please come through. प्लीज़ गिव मी क्लिस्टिकली रीडिंग मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ मेरे व्यूअर्स के लिए ये न्यू मून लिब्रा में क्या लेकर आ रहा है। मेरे एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, सो ब्यूटिफुल। आपको कोई, अगर आप किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं तो आपको कोई मैसेज आ सकता है, कोई न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपके कोई इफ़ यू आर इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो मे बी कम्युनिकेशन इज़ कमिंग, सम गुड न्यूज़ इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। एंड जिसमें भी आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिसमें भी आप समय दे रहे हैं, तो जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को गति मिलेगी और वो आगे बढ़ेगा। ये मैसेज यहाँ पर मुझे आपके लिए मिल रहा है। एक और कार्ड आया है, कंक्लूजन आर विद इन रीच, सच अ ब्यूटिफुल। तो यहाँ इस कार्ड से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। एक उसके नीचे एक और कार्ड है, अ टाइम फॉर हीलिंग। मैंने ये कार्ड देखा ही नहीं था, अ टाइम फॉर हीलिंग, सो नाइस। तो आपके लिए मैसेजेस हैं यहाँ पर 2 हैं कि अगर आप किसी कश्मकश में थे या किसी चीज़ के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आपके जीवन से। ईश्वर करे, अगर आप किसी बुरी दौर से गुज़र रहे हैं या कुछ कोई काम आपका अटक गया है या काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो काम कंप्लीट होने के बिल्कुल नज़दीक में है। और अ टाइम फॉर हीलिंग, तो अगर आप किसी ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं या कुछ भी चीज़ से आप अनकंफर्टेबल हैं, उसमें हीलिंग आ रही है आपके लिए। चलिए और देख लेते हैं। सच अ ब्यूटीफुल कलर, मुझे यहाँ पर मोव कलर बहुत दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर भी, इसमें भी मोव कलर है, इसमें भी यहाँ नीचे मोव कलर है, इसमें भी मोव कलर है। एंड मोव कलर जनरली जो रहता है वो इंट्यूशन या पर्पल जिसे हम बोलते हैं, तो आपका इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगा। या हो सकता है आप मोव कलर, आपको पर्पल कलर आपको बहुत अट्रैक्ट करें, या आपने पर्पल कलर की ड्रेस खरीदी हो अभी या ख़रीदने वाले हों उसके बाद। मुझे मोव कलर बहुत दिख रहा है यहाँ पर। चलिए और देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। बहुत सारे कार्ड हैं, व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। न्यू मून, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कंग्रेचुलेशंस। मैंने तो बोला ही था शुरू में, न्यू मीन्स क्या, नया।
तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, चाहे वो रिश्ते से रिलेटेड हो, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो। जिस भी नई चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं उसका आगाज़ हो रहा है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हो सकता है ये न्यू मून तुला राशि वालों के लिए स्पेशल हो, और इसमें से जो मैसेजेस हैं आए हैं वो तुला राशि वालों के लिए ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो। चाहे आपका चंद्रमा तुला राशि में हो, चाहे आपका सूर्य तुला राशि में हो, चाहे आपका शुक्र तुला राशि में हो। अगर आपका शुक्र तुला राशि में है तो बहुत अच्छी बात है। स्वराशि तो यानी कि लग्जरी, नेम, फेम, जो भी आप चाहें, पैसा, सब कुछ आ रहा है। चलिए और देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ सिचुएशंस में एडजस्ट करने की ज़रूरत है। लाइफ इज़ वॉट, लाइफ एडजस्टमेंट ही तो है। हमें सब कुछ नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, तो लेकिन ईश्वर हमें हिम्मत भी देता है, राह भी दिखाता है, और हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप एडजस्ट कर लें, लेकिन अल्टीमेटली ईश्वर आपकी सुनता ज़रूर है, अगर वो आपकी इच्छा जायज़ है तो। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या नया आ रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूं, इस न्यू मून पे सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन सूर्य ग्रहण हमारे इंडिया में विजिबल नहीं है। इसका डायरेक्टली आप पर कोई असर तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हम सब यूनिवर्स का हिस्सा ही हैं, तो यूनिवर्स में कहीं एक जगह कुछ हो रहा है तो दूसरी जगह इसका असर ना पड़े, ऐसा मतलब थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। तो आप उपाय के तौर पे ये कर सकते हैं कि कोई भी अनाज ले लीजिए, स्पेशली 7 तरह का अनाज आप ले लीजिए और उसको किसी गरीब को दान कर दीजिए। ये रेमेडी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जो हम कहते हैं ना, जो हम देते हैं वो वापस हमारे पास आता है, ठीक है। तो आप 7 अनाज का दान इस सूर्य ग्रहण में ज़रूर करें, ये अच्छा होगा। और देख लेते हैं होल्ड योर विजन। तो अगर ये देखिए, ये पहाड़ दिख रहे हैं आपको, तो अगर आपके काम में कुछ रुकावटें आ रही थी और आपका मन आगे पीछे हो रहा था, करें नहीं करें, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। आप अपने काम पर लगे रहिए, अपने इरादे को पक्का रखिए, और वो काम, आपके जितने भी अड़चनें आपके काम में आ रही हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। यहाँ पर एक भी राशि का कार्ड नहीं आया फुल मून न्यू मून पे। सारे न्यू मून के कार्ड्स हैं। चलिए और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। लिब्रा, जस्ट आई टोल्ड, ये फुल न्यू मून लिब्रा राशि के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड। लिब्रा, तो जिस भी सिचुएशन में है वो सिचुएशन बैलेंस हो रही है, और कुछ भी हो आपके लिए अच्छा ही आएगा, ये यहाँ पर मैसेजेस हैं। अगर आप तुला राशि के हैं तो आपके लिए ये स्पेशली मैसेज है, बट ज़रूरी नहीं कि तुला राशि के लिए ही ये मैसेज हो, बाकी लोगों के लिए भी ये मैसेज जा सकता है कि अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्टेड। थैंक यू सो मच डिवाइन। न्यू मून इन लिब्रा, न्यू मून का भी कार्ड आ गया, लिब्रा का भी कार्ड आ गया, तो मेरी रीडिंग सक्सेसफुल हो गई। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल। चलिए एक कार्ड आया है उड़ के, स्पाइसेस। तो आप मीन राशि के हो सकते हैं, तो आपके लिए है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी।
तो आपके लिए गाइडेंस दिया जा रहा है कि प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअलिटी दो अलग क्षेत्र हैं हमारे जीवन के, तो उसमें भी बैलेंस हमें लाना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ अध्यात्म होके आप कर्म ना करें तो कुछ नहीं होगा। आप कर्म करें और ईश्वर को याद ना करें तो भी कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ ईश्वर को याद करें और सोचें कि मैंने जितने बुरे कर्म किए हैं वो वैसे ही रहेंगे और ईश्वर को याद करने से वो बुरे कर्म धुल जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। या आप सिर्फ कर्म करते जाएं और सोचते जाएं कि बस मैं कर्म कर रहा हूँ और ईश्वर को कुछ नहीं समझ रहा, ऐसा भी नहीं होगा। तो आपको दोनों में बैलेंस बनाकर चलना होगा, ठीक है। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि हम जो भी कर्म, ये हमेशा याद रखिए कि हम हमारा जीवन ही हमें कर्म को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारे पूर्व के जो अच्छे कर्म हैं उसका हम भोग करते हैं, और जो हमारे पूर्व के और इस जन्म के बुरे कर्म हैं उनका भी हम भोग करते हैं। कर्मा ऑलवेज रिटर्न्स, जो आप दोगे वही आपके पास वापस आता है, और यही सच है, यही सच है। तो मीन राशि के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। तो आपको सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों को ही बैलेंस कर कर चलना है। एक कार्ड फ्लिप हो रहा था, मैं बस एक लास्ट कार्ड निकालूंगी, फिर दूसरे डेक से कुछ मैसेजेस और निकालूंगी आपके लिए सिचुएशन वाइज। न्यू मून, एक्लिप्स, अभी मैं क्या बोल रही थी, ग्रहण, एंड ये न्यू मून एक्लिप्स, माय गॉड, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो ये मैंने क्या बोला था, अभी मैं ग्रहण की बात कर रही थी कि इस न्यू मून में ग्रहण है और न्यू मून एक्लिप्स का कार्ड आ गया, और ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। और मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़, मैंने ये बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर लिया है। जब भी मैं यहाँ रीडिंग करती हूँ, महाकाल, महाकाली, महागौरी, आर्कएंजल माइकल, स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर्स, माय हायर सेल्फ यहाँ पर सब मौजूद होते हैं। मैं फिर आपको रिपीट कर रही हूँ, मैंने 8 पोर्टल की जो रीडिंग की थी वो शब्दशः सब सच साबित हुई थी। प्लीज़ इन रीडिंग्स को लाइटली मत लिया करिए, इनमें आपके लिए बहुत गाइडेंस होती है। और मेरी हमेशा जब भी मैं ये रीडिंग बनाती हूँ और जब भी मैं ये रीडिंग करती हूँ, मेरा यही मकसद होता है कि जो भी मेरे इस चैनल पर विज़िट कर रहा है उससे जो भी मार्गदर्शन ढूंढने के लिए आप आए हैं, आपको आपका मार्गदर्शन मिले और इस रीडिंग से आपको आपका मैसेज मिल जाए, मेरी ये रीडिंग सार्थक हो जाएगी। और ये देखिए, ये यहाँ पर ये मैसेज आ गया, न्यू मून एक्लिप्स, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बहुत बड़ा, उसके लिए तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू माय हायर सेल्फ, मेरी इस रीडिंग को कंप्लीट करने के लिए। लिब्रा का कार्ड भी आया, न्यू मून का कार्ड भी आया, न्यू मून एक्लिप्स का भी कार्ड आया। माय रीडिंग इज़ डन, इट्स सक्सेसफुल, थैंक यू सो मच। चलिए मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी यहाँ से। न्यू मून मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड करें, न्यू मून में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है, न्यू मून में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है, न्यू मून में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है, न्यू मून में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है, न्यू मून में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है, न्यू मून में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। टू ऑफ कप्स,
आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। अगर आपने हाथ में काले रंग का धागा बांधा हुआ है, ये रीडिंग आपके लिए है। यदि आपने हाथ में ब्रेसलेट कुछ पहना हुआ है, ये रीडिंग आपके लिए है। टावर, आप शनि डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आप राहु डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं बिग चेंज की बात कर रही थी। टावर कार्ड भी एक मेजर अरकाना कार्ड है और बिग चेंज की बात करता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकती है, 20 हो सकती है, 16 हो सकती है, 8 हो सकती है। आप एरीज, आपकी राशि मेष हो सकती है। यू कुड बी एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि बेसिकली यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में मैं बता दे रही हूँ, somebody इज़ मैनिफेस्टिंग समथिंग अगेंस्ट यू, क्योंकि यहाँ पर टावर है। देखिए, ये बिजली दिख रही है और ये दरार दिख रही है बीच में। तो आपके रिलेशनशिप में कोई टावर लाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है। और क्योंकि ये न्यू मून है, तो न्यू मून में जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि फुल मून और न्यू मून में हमारी एनर्जीज़ बहुत हाई होती हैं। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, या आप अकेले हैं, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपके रिलेशनशिप में, एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम एक्शन टू बी टेकन, और यहाँ पर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है किसी एक्शन से रिलेटेड, कुछ एक्शन की बात हो रही है। और यहाँ पर यदि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी वाइब्रेशंस भी आ रही है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर कोई थर्ड पार्टी है और कुछ क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं,
कोई कुछ भी कर ले बट यू आर प्रोटेक्टेड। ये देख रहे हैं आप, यू आर प्रोटेक्टेड। जो कोई भी मैं यहाँ पर जिससे भी बात कर रही हूँ, यू आर स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम ऑलमाइटी। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का कार्ड तो है ही यहाँ पर, ओवर थिंकिंग का कार्ड तो है यहाँ पर। ये देखिए, इसमें आंखों में पट्टी बांध रखी है, बंधे हुए हैं, यानी किसी की सिचुएशन ऐसी है कि वो बिल्कुल स्टक हो गए हैं, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और क्या ना करें, और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हम इस स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाएं। यहाँ पर भी प्रार्थना हो रही है, आंखें बंद करके प्रार्थना हो रही है। यहाँ पर भी देखिए, ये एक डंडा लेकर ये लड़की खड़ी हुई है और आंखें बंद हैं, जैसे मानो बहुत इंतज़ार हो रहा है बेसब्री से। और इतना थक चुकी है कि अब जैसे उसने सरेंडर कर दिया हो ईश्वर के आगे, और किसी सिचुएशन को छोड़कर जाना चाहती है। देखिए, इसका एक पैर दिख रहा है, एक पैर उठा हुआ है, यानी somebody here is ready to move from a relationship। या मैं यहाँ पर ये कहूँ तो किसी के रिलेशनशिप में कोई टावर मोमेंट आया, जिससे कि हम बोलते हैं ना, बस बहुत हो गया। एंड नाउ 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अकेलेपन की बात करता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति अकेला तो हुआ ही, साथ में अब वो मूव ऑन करने के लिए रेडी है। मुझे यहाँ पर यही वाइब्स आ रही हैं। और यदि यहाँ पर कोई आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा व्यक्ति है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था आपके रिलेशन में, एंड अभी भी मैनिफेस्टेशन चालू है, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। एंजल्स ने आपको इस तरह की सारी ईविल आई, नेगेटिविटी से आपको बचा कर रखा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए, इस व्यक्ति ने ये उठा कर रखा हुआ है, एंड ये लेडी, शी इज़ वेटिंग, शी इज़ इन द वेटिंग मोड, शी इज़ जस्ट पूरी तैयारी में है ये टू मूव फॉरवर्ड। और बॉटम ऑफ द डेक आया था 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर दिल बाहर है, दिल को एक तरफ रख दिया है किसी ने, और अब इस सारी सिचुएशन से वो व्यक्ति हील होना चाहता है, या आप हील होना चाहते हैं, या आप जिसके लिए देख रहे हैं वो हील होना चाहते हैं। अच्छा है, न्यू मून तो कहते ही ये है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ो और नई चीज़ों का आगाज़ करिए। तो यहाँ पर और यहाँ पर नया आगाज़ हो रहा है आपकी लाइफ में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ चीज़ें हमारे जीवन में अच्छे के लिए होती हैं, हमें तकलीफ़ ज़रूर देती हैं, बट वो हमारे अच्छे के लिए होती हैं, क्योंकि हमारा अच्छा और बुरा हम नहीं समझते, ऊपर वाला हमसे ज़्यादा अच्छे से समझता है। और मुझे इसमें पूरा विश्वास है, ही इज़ द मोस्ट पावरफुल प्लानर। हम प्लानिंग करते रह जाते हैं, और हमारी प्लानिंग उसकी प्लानिंग से मैच हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसकी प्लानिंग
हमारी प्लानिंग से ज़्यादा पावरफुल होती है। सो थैंक यू सो मच। होप आप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ एक बार फिर से जो नए हैं मेरे चैनल पर, डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ताकि आपकी कहानी भी यहाँ पर आए और आप भी मेरे इस चैनल पर अपने लिए मैसेज लेकर जाएं जो आपकी लाइफ को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय महाकाल।